नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। आज हम बात करेंगे हरियाणा की लोकसभा सीट हिसार को लेकर के। दरअसल हिसार से बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए निर्दलीय विधायक रहे रणजीत चौटाला को उम्मीदवार बना दिया, जिससे कुलदीप बिश्नोई की उम्मीदों को गहरा धक्का लगा। दरअसल राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है, ऐसे में उन्हें हिसार से प्रबल दावेदार माना जा रहा था। तब उनकी इस दावेदारी को पंख और लग गए थे जब मौजूदा सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। लेकिन बीजेपी ने अंतिम मौके पर उलटफेर करते हुए रणजीत चौटाला पर दांव खेलकर उन्हें चारों खाने चित कर दिया। कुलदीप बिश्नोई के बेटे और आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई ने तो ट्वीट करके रणजीत चौटाला को टिकट दिए जाने पर आपत्ति भी जताई थी। हालांकि भव्य ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया था। हिसार जिला हमेशा से ही भजनलाल की कर्मस्थली रहा है, या यूं कहें कि भजनलाल परिवार का क्षेत्र रहा है। लेकिन बीजेपी से मिली निराशा के बाद अब कांग्रेस से बिश्नोई परिवार के लिए आशा की किरणें दिखाई देने लगी हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान को हिसार लोकसभा सीट से दो नाम भेजे गए हैं, जिनमें बृजेंद्र सिंह और चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम शामिल है। कहा तो यह भी जा रहा है कि जेपी का नाम भी कांग्रेस हाईकमान को भेजा गया है। ऐसे में सियासी गलियारों में जोर शोर से चर्चा हो रही है कि हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस चंद्रमोहन बिश्नोई को प्रत्याशी बना सकती है। चंद्रमोहन बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई के भाई और पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे हैं। वे पूर्व में हिसार के डिप्टी सीएम और विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में अगर चंद्रमोहन मैदान में उतरते हैं तो हिसार की सियासी फिजा में भूचाल या एक कह सकते हैं कि चुनाव रोमांचक मोड़ पर जा सकता है। कांग्रेस को बिश्नोई परिवार के लिए वफादार रहे वोट बैंक का फायदा मिल सकता है। खबरें तो ये भी हैं कि कुलदीप बिश्नोई टिकट ना मिलने से भयंकर नाराज हैं और अभी तक पार्टी के किसी भी बड़े इवेंट में शामिल नहीं हुए हैं। ऐसे में उनके भाई को टिकट मिलता है तो कुलदीप बिश्नोई बगावत पर उतारू हो सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कुलदीप बिश्नोई के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो वो ऐसा करते आए हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई। मैं आपको कुछ ये वो तथ्य हैं जो पिछले कुलदीप बिश्नोई के जो सियासी घटनाक्रम रहा है उस पर आपको लेकर जा रहा हूं। तो 2005 में विधानसभा चुनाव हुआ, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई, लेकिन भजनलाल को सीएम नहीं बनाया गया, जिसके बाद पार्टी से बगावत कर कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया। 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कुछ विधायक चुनकर भी आए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रणनीति के चलते कुलदीप बिश्नोई के सारे विधायक दल बदल के तहत हुड्डा सरकार के साथ आ खड़े हुए, जो कुलदीप बिश्नोई के लिए बहुत बड़ा झटका था। तो यहां से जब कुलदीप बिश्नोई को झटका लगा तो कुलदीप बिश्नोई ने सोचा कि अब कांग्रेस और हुड्डा को सबक सिखाया जाए। 2014 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बीजेपी से हाथ मिला लिया, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को फिर बड़ा झटका लग गया। पहले तो हिसार लोकसभा सीट पर वो दुष्यंत चौटाला से चुनाव हार गए। आपको बताता चलूं कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव था उसमें भाजपा गठबंधन के साथ बीजेपी ने यहां चुनाव लड़ा था। जब चुनाव हार गए कुलदीप बिश्नोई, तो इसके बाद ठीक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और भाजपा का गठबंधन टूट गया। इसका कुलदीप बिश्नोई को बड़ा नुकसान हुआ। विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई मात्र आदमपुर सीट ही बड़ी मुश्किल से बचा पाए। यहां से उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई विधायक बनी। लेकिन राजनीतिक रूप से अपने आप को कमजोर होते देख कुलदीप बिश्नोई ने 28 अप्रैल 2016 को गांधी परिवार के नेतृत्व में आस्था जताते हुए अपनी हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का विलय कर दिया। लेकिन 2022 में पार्टी अध्यक्ष न बनाए जाने से नाराज एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई ने
कांग्रेस के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। राज्यसभा के चुनाव में पार्टी गाइडलाइन से बाहर जाकर कुलदीप बिश्नोई ने विपक्षी कैंडिडेट को अपना मत दिया। बता दूं कि वो चुनाव बहुत रोमांचक रहा था और कांग्रेस कैंडिडेट को उसमें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक बार फिर बीजेपी का दामन थाम लिया। ऐसे में अब कुलदीप बिश्नोई पर फिर नाराज हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि कुलदीप की यह नाराजगी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए घाटे का और कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। बहरहाल हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए मौजूदा सांसद बृजेंद्र सिंह ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सांसद बृजेंद्र सिंह से मुलाकात की और हिसार लोकसभा सीट को लेकर के राय मशविरा भी किया। संभावना है कि चंद्रमोहन को हिसार से अगर प्रत्याशी बनाया जाता है तो बृजेंद्र सिंह को सोनीपत से कांग्रेस मैदान में उतार सकती है। बहरहाल अब चंद दिनों में यह साफ हो जाएगा कि हिसार से कौन प्रत्याशी रहेगा, लेकिन अगर चंद्रमोहन कैंडिडेट बनकर आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल वही है कि कुलदीप बिश्नोई का स्टैंड क्या रहेगा। यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।